हेलो फ्रेंड, आपकी स्वागत है अपने YouTube चैनल सुजीत भाई मैथमेटिशियन क्लासेस में। जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन सही समय पे आपको पहुंच सके। चलिए, जैसे कि आप सबको चर्चा कर रहे थे डिफरेंशिएशन का। किसका चर्चा कर रहे थे? डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है 12 में। और 12 में अगर अच्छा मार्क्स आप मैथ में उठाना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन को अच्छा से सीखिए और समझिए। चलिए, जैसे कि हम समझने का कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज चल रहा था 11 पॉइंट कितना 5। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 यूट्यूब पर अपलोड हो गया। आज से आपको पार्ट होगा 3। पार्ट कितने होंगे? 3। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 समझने में। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, फिर इस पर हम वीडियो बनाएंगे। चलिए आइए समझिए इसमें क्या करना है। इधर गौर फरमाइए, x बराबर 2t बटे 1 प्लस क्या है टी स्क्वायर, और y बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस क्या है टी स्क्वायर। इसमें क्या है t, तो इसमें भी dy बटे क्या निकालना है dx। तो इसमें भी किसके सापेक्ष करेंगे? t के सापेक्ष। लेकिन सबसे पहले इसमें दो गो समीकरण दे दिया है क्वेश्चन। एगो x बराबर है किसके बराबर? तो चूंकि हम सब x बराबर क्या हो जाएगा 2t और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, समीकरण क्या मान लेंगे 5। और y बराबर क्या 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस क्या टी स्क्वायर, समीकरण क्या मान लेंगे सेकेंड। समीकरण क्या मान लेंगे सेकेंड। आप समीकरण पहले कैसे चलेंगे बताइएगा। समीकरण फर्स्ट से समीकरण कैसे है? तो फर्स्ट में देखिए क्या चीज है आपको, देखिए x बराबर 2t और बटे 1 प्लस क्या है टी स्क्वायर। कौन फॉर्मूला पर डिफरेंशिएशन करेंगे? u बटे किस पर करेंगे? v पर। तो दिमाग लगाइए, एक फॉर्मूला होता है हम सबको u बटे किसका v का डिफरेंशिएशन बताया गया था ने। क्या होता है बताइए? u का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस u का गुना v का डिफरेंशिएशन बटे v स्क्वायर होता है कि नहीं। तो इसको किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे? ऊपर का u नीचे का क्या हो जाएगा v। ऊपर का u नीचे का क्या होगा v। तो आप किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। t के सापेक्ष कंज करने पर, अवकलन करने पर कीजिए तो x का dx बटे की होगा dt नहीं होगा dx बटे u बटे v पर। तो u का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2 गुने 1 होगा। गौर फरमाइए, अब v का गुना तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस फिर u का गुना और v का डिफरेंशिएशन 1 का 0, इसका 2t और बटे क्या होगा v स्क्वायर। तो 1 प्लस टी का क्या होगा होल स्क्वायर होगा या नहीं। तो हम सबको यहाँ क्या होगा dx बटे dt होगा या नहीं। अब 2 गुना कीजिए तो 2 न होगा और प्लस 2t स्क्वायर, अब माइनस 2 दूना 4t स्क्वायर, कोई दिक्कत को, और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर होगा कि नहीं। अब आपको वहां से समझना है क्या चीज, जो समझने का कोशिश करिए। तो dx बटे dt दिखाई दे रहा है ना, dx बटे dt। अब देखिए 2 और 2t में 4t घटेगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर नहीं होगा और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसे समीकरण क्या मान लीजिए थर्ड। निकल गया ना। आप समीकरण कैसे चलेंगे? सेकेंड से। ये तो फॉर्मूला आपको हो गया था। अब आपको कैसे चलेंगे? समीकरण सेकेंड से। दिखाई दे रहा है समीकरण कैसे? सेकेंड से। देखिए समीकरण काय में सेकेंड से। तो सेकेंड में आपको क्या करना है, जो गौर फरमाई, y बराबर दे ले 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। कौन फॉर्मूला पर? u बटे v पर। किसके बराबर? u बटे v पर कीजिए। तो आपको किसके सापेक्ष इसमें कीजिएगा? t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष कौन करने पर? अवकलन करने पर कीजिए तो dy बटे की होगा dt
डी वाई बटे यू बटे भी पर नहीं होगा, तो ऊपर यू का डिफरेंशिएशन तो 1 का 0 और इसका 2t। इन्हें कोई दिक्कत क्या किए, देखिए यू बटे भी पर, यही फॉर्मूला पर यू बटे भी पर, यू का डिफरेंशिएशन v का गुना माइनस यू का गुना v का डिफरेंशिएशन बटे क्या होगा v स्क्वायर होगा कि नहीं। तो ये किए यू का डिफरेंशिएशन और v का क्या होगा गुना, नहीं फिर क्या हो जाएगा माइनस, फिर u का गुना और v का क्या होगा डिफरेंशियल तो 1 का 0 और इसका क्या होगा 2t ने और बटे की होगा v स्क्वायर तो 1 प्लस t का क्या स्क्वायर। किनको कोई दिक्कत, अब हम सब डी वाई बटे डी टी नहीं होगा, अब इसको गुना कीजिए तो 2t 1 में होगा नहीं, आई करेंगे तो माइनस 2t क्यू नहीं होगा या नहीं, फिर माइनस 2t गुना होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2t क्या क्यू होगा या नहीं। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का क्या स्क्वायर, अब कुछ नहीं बोलते हैं। अब 2t क्यू माइनस में की प्लस में कैंसिल हो गया कि नहीं, इसलिए हम सबको आंसर देखिए डी वाई बटे डी टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 4t नहीं आ जाएगा, अब 1 प्लस टी का होल समीकरण का। अब आपको क्या करना है, जो समझने का कोशिश कीजिए, समीकरण डी वाई बटे क्या निकालना है डी एक्स, तो समीकरण हम का है 4 में कैसे भागा देंगे, तो दिखाई दे रहा है ना, तो समीकरण 4 डिवाइडेड बाई कैसे 3 से, तो हम सब डी वाई बटे क्या हुआ डी टी और डी एक्स बटे डी टी होगा या नहीं, इसका मान बोलिए यही धरेंगे माइनस 4t और बटे 1 प्लस टी का स्क्वायर और बटे इसका मान धरेंगे, देखिए यहाँ धरेंगे तो 2 कॉमन डायरेक्ट ले लीजिए ना इसमें, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और बटे क्या 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, इतना से इतना की हुआ कैंसिल है, इतना से इतना सॉरी यही नहीं कटेगा। अब आपको वहाँ पे माइनस 4t रहने दीजिए और नीचे बचेगा 2 1 माइनस टी, 2 से 2 कट गया ना, तो इसलिए हम सबको आंसर डी वाई बटे क्या हुआ डी एक्स बराबर माइनस 2t और बटे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर। तो समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए, क्या u बटे v पर किए समीकरण 4 में 3 से क्या किए डिवाइड किए, कोई दिक्कत है, चलिए ठीक है नोट कीजिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जिस तरह से 9 का बताया गया उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं 9 और 10 एक जैसा था। अब से हम क्वेश्चन नंबर क्या बताने जा रहे हैं 11। क्वेश्चन नंबर क्या है 11 शांतिपूर्ण और ध्यान पूर्वक से पढ़ने का कोशिश कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। आप जब भी पढ़ने बैठिए तो कॉपी कलम और स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा का मैथ का बुक लेकर बैठिए, अन्यथा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए देखिए, कमेंट में अपना अपना नाम लिखकर जरूर भेजिए, तब पता चलेगा कौन कौन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो हम मदद करेंगे और आपको बेहतरीन ढंग से। चलिए देखिए इस पर हम क्या करते हैं जो समझ। देखिए इधर y बराबर 1 cos स्क्वायर थीटा और x बराबर 20 साइन स्क्वायर थीटा, और कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए डी वाई बटे डी एक्स प्लस ए बटे बी बराबर क्या लाना है 0। क्या लाना है 0। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं डी वाई बटे क्या निकालना डी एक्स डी वाई बटे, तो चूंकि सबसे पहले दिया हुआ है y बराबर 1 cos स्क्वायर थीटा, इसे समीकरण क्या मान लीजिए, और दूसरा दिया हुआ है x बराबर 20 साइन स्क्वायर थीटा, इसे समीकरण क्या मान लीजिए सेकेंड, समीकरण क्या मान लेते हैं सेकेंड। गौर फरमाइए, अब क्या करते हैं समीकरण कैसे फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण किससे तो फर्स्ट से देखिएगा y बराबर a cos स्क्वायर क्या है थीटा, तो इसमें किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन थीटा सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पे अगर x रहता तो x के सापेक्ष
कॉस के जो थीटा, अगर थीटा है तो थीटा से, टी रहता तो टी के सापेक्ष, डब्ल्यू रहता तो डब्ल्यू के सापेक्ष, होता है या नहीं। चलिए समझने का कोशिश करते हैं। तो किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? थीटा के सापेक्ष। कौन सी करने पर? अवकलन करने पर कीजिए। तो हम सब को क्या होगा? बाई का क्या होगा? डी वाई बटे डी थीटा होगा या नहीं? ये तो कांस्टेंट राशि है, ये रहिए जाएगा। इसके बाद पहले कॉस का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो माइनस साइन थीटा गुने जो पावर इसका किया, तो पावर आगे आके गुना पावर में एक की कमी होगा या नहीं होगा? एक कमी होगा तो एक हो जाएगा। इसलिए आपको आंसर में डी वाई बटे डी थीटा माइनस से बाहर कर दो तो ये, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन अभी रहने दीजिए। इतनी समीकरण इसको मान लीजिए क्या है? थर्ड समीकरण का मान लीजिए थर्ड। आप समीकरण कैसे चलते हैं? सेकेंड से। समीकरण कैसे चलेंगे? सेकेंड से। कोशिश कीजिए समझने का। समीकरण सेकेंड से। तो सेकेंड में देखिए क्या है, x बराबर कितना दिया हुआ है? b, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? थीटा दिया हुआ है या नहीं? किसके सापेक्ष करेंगे? थीटा के सापेक्ष। तो कीजिए थीटा के सापेक्ष। कौन सी करने पर? अवकलन करने पर कीजिएगा ना। तो ऐसा क्या होगा? डी एक्स बटे डी थीटा दिखाई दे रहा है, डी एक्स बटे डी थीटा। बी तो ये है, फिर साइन थीटा डिफरेंशिएशन करेंगे ना, साइन का क्या होगा? कॉस, फिर जो पावर है क्या होगा? तो पावर आगे आके गुना, अब पावर में की कमी हुआ या नहीं? तो इसलिए हम सबको डी एक्स बटे डी थीटा बराबर सजा दो, तो बी इंटू 2 साइन थीटा इंटू क्या हो गया? कॉस थीटा। समीकरण का मान लेते हैं 4। आप कुछ नहीं बोलते, समीकरण का मान लेंगे 4। अब आपको निकालना डी वाई बटे, तो डी वाई ऊपर में, तो समीकरण 3 में अभी कैसे भागा देंगे? 4 में। हाँ, गौर करने की चीज है, गौर से देखिए तो समझ में आएगा। अगर निकालना है डी वाई बटे, तो बाई ला के ऊपर रखेंगे, तो इसमें तो समीकरण 3 में समीकरण से कैसे भाग देंगे? 4 से। यहाँ से समझिए, तो समीकरण गौर फरमाइए 3 में, सब में क्या करते थे? 4 में होते, लेकिन अब डी वाई बटे डी एक्स 3 में है, तो समीकरण 3 डिवाइडेड बाई कैसे? 4 से। तो देखिए आपको क्या यहाँ से निकल जाएगा? डी वाई बटे डी थीटा और डी एक्स बटे डी थीटा होगा या नहीं? अब इसका मान देखिए, माइनस ए हुआ कि नहीं, और ये की हुआ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका मान निकला है बी इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना से इतना, इतना से इतना, इसलिए निकल गया क्या? डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए बटे बी। सिद्ध करना यही नहीं, इधर ध्यान दीजिएगा, सीधे कर दीजिए, लाना है इतनी आगे है ना। तो इधर माइनस, इधर आएगा तो क्या आएगा? प्लस। तो डी वाई बटे डी एक्स, तो प्लस ए बटे क्या? डी बराबर क्या? 0। इसलिए लाना था, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स प्लस ए बटे बी बराबर 0। यही प्रूव डेट हमें सिद्ध करना था। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। सिर्फ मेहनत के सिवा और कोई चीज नहीं है। आप मेहनत कीजिए, अच्छा से समझ में आएगा। चलिए देखिए, यहाँ से समझना है क्या चीज, इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है। टी बराबर दिया हुआ है पाई बाई 3, पाई बाई 3। पाई बाई 3 कहने का मतलब क्या होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। मतलब टी का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, और कहा जा रहा है डी वाई बटे क्या निकाले? डी एक्स, और एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस टी इंटू साइन टी, और वाई बराबर ए साइन टी माइनस टी इंटू कॉस टी। आप इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और इसे समीकरण क्या मान लीजिए? सेकेंड। पहले चलिए समीकरण कैसे? फर्स्ट से। समीकरण कैसे चलते हैं? फर्स्ट से। तो एक्स बराबर क्या है? ए कॉस टी
और प्लस टी इंटू साइन टी। किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे बताइए? टी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? टी के, क्योंकि टी ने है तो इसमें आपको कीजिए टी के सापेक्ष। गौर से देखिए समझ में आएगा। टी के सापेक्ष कौन सी करने पर? अवकलन करने पर कीजिए तो आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा? dx बटे dt होगा या नहीं? अब वहाँ पे समझिए ये अब cos t का डिफरेंशिएशन कीजिए। किसका? cos t का। तो माइनस कितना होगा बताइए जरा लीजिए, माइनस साइन टी। इधर गप नहीं कीजिए, प्लस यहाँ पे कौन फॉर्मूला पर? u इंटू वी पर। गौर फरमाइए, u इंटू किस पर? v पर। करेंगे कि नहीं? तो u इंटू वी का डिफरेंशिएशन आपको पता है, u का डिफरेंशिएशन v का गुना प्लस u का गुना और v का डिफरेंशिएशन। समझिए इधर आप सब तो गप करते थे। तो u का डिफरेंशिएशन तो t का कितना होगा? u का डिफरेंशिएशन और v का क्या होगा? गुना नहीं, अब प्लस u का गुना और v का डिफरेंशिएशन तो का क्या होगा? cos t। फिर कोई दिक्कत? अब आपको इसमें क्या करना है जो समझने का कोशिश कीजिए। तो हम सबको dx बटे dt और a माइनस साइन टी और प्लस साइन टी और प्लस टी इंटू कॉस टी, इतना से इतना की हुआ कैंसिल। इसलिए हम सबको आंसर dx बटे dt और इंटू टी इंटू कॉस टी। समीकरण इसे क्या मान लेंगे? थर्ड। आप समीकरण कैसे चलेंगे? सेकेंड से। समीकरण कैसे चलेंगे? सेकेंड से। गौर फरमाइए, समीकरण सेकेंड से चलिए। तो सेकेंड में क्या है देखिएगा, y बराबर a साइन कितना है बताइएगा? t और माइनस टी इंटू कॉस टी। किसके सापेक्ष कीजिएगा बताइए? t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। कौन करने पर? अवकलन करने पर। तो क्या होगा बताइएगा? dy बटे dt। अब a साइन का जानते हैं, cos t होगा या नहीं? माइनस अब u इंटू v पर। u इंटू किस पर होगा? v पर। तो ब्रैकेट इधर रखिए, इसको u और इसको v। u का डिफरेंशिएशन और v का गुना प्लस u का गुना और v का डिफरेंशिएशन, तो इसका माइनस साइन टी न होगा। अब आपको वहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है? अब आपको क्या करना है देखिए, इधर समझिए। अब आपको वहाँ पे समझना है dy बटे क्या है? dt है या नहीं? अब गौर फरमाइए, तो ये हो गया हम सबको वहाँ हो गया cos t और माइनस गुना होगा नहीं, तो cos t होगा या नहीं? और माइनस माइनस प्लस हो था प्लस हो जाएगा नहीं, और t इंटू साइन टी। देखिए हाथ बचा के ना से ना क्यों हुआ? कैंसिल। इसलिए dy बटे dt बराबर a t इंटू क्या? साइन टी। साइन टी ने है या नहीं? आप समीकरण dy बटे dx ने निकालना है, तो इसे समीकरण क्या मान लेते हैं? 4। और इस समीकरण क्या माने? 3। तो समीकरण 4 डिवाइडेड बाई कैसे? 3 से। तो हम सब dy बटे dt और dx बटे dt। dy बटे इसका a और t और इंटू क्या? साइन टी। और इसका जानते हैं क्या निकल गया हम सबको? a t इंटू कॉस टी। इतना से इतना की, इतना से इतना कैंसिल। साइन बटे कॉस से जानता है टाइन टी नहीं होगा? होगा या नहीं? आप टी का मान रख दीजिए, टी का क्या कीजिए? मान। इसलिए dy बटे dx। तो बोलिए टाइन और टी का मान पाई बाई 3। तो बोलिए टाइन कितना? 1/√3। टाइन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है या नहीं? टाइन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है या नहीं? यही आपका आंसर dy बटे dx बराबर √3। कहने को कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप गौर से देखिए और समझिए। वीडियो दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो समझिए गौर से। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बताने जा रहे हैं? 13।
क्या बताने जा रहे हैं? 13। समझिए 13 में क्या कहा है। कहा जा रहा है साइन स्क्वायर का ई पर पावर cos x के सापेक्ष क्या कीजिए। अब करें ये थोड़ा गौर से ध्यान पूर्वक से देखिएगा। क्यों? जैसे रहता था यहाँ पे देता साइन थीटा का था x के सापेक्ष, तो x नीचे होता था। अगर था cos थीटा t के सापेक्ष रहता तो t नीचे होता। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर x है और ई पर पावर cos के सापेक्ष मतलब ये नीचे आएगा के सापेक्ष क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। कीजिएगा कि नहीं? तो आप ये क्या कीजिए, जो समझने का कोशिश कीजिए। इसको आप पहले मान लीजिए किसी के बराबर, इसको आप मान लीजिए u के बराबर। तो साइन स्क्वायर, गौर फरमाइए, साइन स्क्वायर कितना है? x। समीकरण इसका मान लीजिए फर्स्ट, और v बराबर ई पर पावर cos x। समीकरण क्या मान लीजिए सेकेंड। हो गया कि नहीं? आप पहले समीकरण कैसे चलेंगे? फर्स्ट से। गौर फरमाइए, तो समीकरण फर्स्ट से तो u बराबर साइन x का स्क्वायर होगा। किसके सापेक्ष करेंगे? x है, तो किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। कौन जी करने पर? अवकलन करने पर कीजिएगा ने। तो देखिए, तो डी यू बटे क्या होगा? डी एक्स। पहले अंदर ला भाग का करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या? cos x गुने जो पावर इसका करेंगे 2 साइन एक्स। होगा या नहीं? तो इसलिए हम डी यू बटे डी एक्स बराबर, आपको ये इतनी रहने दीजिए, की दिक्कत है? 2 साइन एक्स इंटू क्या? cos x। इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन रहने दीजिए। समीकरण का मान लीजिए तो थर्ड। आप समीकरण कैसे चलते हैं? सेकेंड से। तो चल दीजिए पहले समीकरण क्या है? सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड में क्या है बताइएगा? v बराबर ई पर पावर cos x। किसके सापेक्ष करेंगे? x के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। कौन सी करने पर? अवकलन। दिखाई दे रहा है? करने पर कीजिए। तो v के तो x के सापेक्ष कीजिएगा ना, तो यहाँ पे डी वी और बटे डी एक्स क्या होगा? डी वी बटे क्या होगा? डी एक्स। समझिए, तो वहाँ पे ये पहले cos x के करेंगे, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। देखिए लाइट भी कट गया। और एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्सपोनेंशियल x। होगा या नहीं होगा? इसलिए हम सबको आंसर देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, डी वी बटे क्या हो गया? डी एक्स। डी वी बटे क्या हो गया? डी एक्स। तो माइनस साइन एक्स इंटू ई पर पावर क्या होगा? तो इस समीकरण क्या होगा? 4। चलिए नोट कीजिए इतना, फिर हम बता रहे हैं। नीचे वाला जिसने ले लीजिए भैया। देखिए, अब लाइट कट गया होगा, थोड़ा सा दिक्कत से उतार लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए की करना है। समीकरण 3 में काय के ऊपर रहेगा और ये क्या नीचे, क्योंकि इसको इसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो समीकरण 3 डिवाइडेड बाय कैसे? 4 से। तो देखिए, तो डी यू और बटे क्या हुआ? डी एक्स, और नीचे डी वी बटे क्या हुआ? डी एक्स। आप देखिए इसका मान बताइए। डी यू का मान कितना है? 2 साइन एक्स इंटू क्या है? cos x, और बटे माइनस साइन एक्स, और ई पर पावर क्या है? cos x। इतना से इतना क्या हुआ? कैंसिल, और साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल। इसलिए आंसर डी यू बटे डी वी बराबर 2 cos x, और माइनस ऊपर कर दो, और ई पर पावर cos x। cos से काट नहीं देना क्योंकि पावर ने, इसलिए ये इसका आंसर। किन्हीं कोई दिक्कत? चलिए ठीक, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत मन से पढ़े होंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के आपके लिए थैंक्स।